अफसोसनाक और दिल को दहलाने वाली खबर जो है वो टंगमग के फिरोजपुरा से आ रही है, जहां पे दो बच्चों की जान चली गई है। जी हां, दो मासूम बच्चे, उनकी जान चली गई है। जो वहां पे एक आग की वारदात टंगमग के फिरोजपुरा में पेश आई, जब एक घर में आग लगती है और वहां पे दो बच्चे होते हैं जो उस आग की वारदात में वो उनकी जान चली जाती, जिनकी उम्र बताई जा रही है 4 से 3 साल उनकी उम्र थी। एक बच्चे की 4 साल उम्र थी, दूसरे बच्चे की 3 साल उम्र थी। ये बताया जा रहा है कि उनकी जो वालिदा है वो बाहर सब्जी लेने के लिए गई थी और उसके बाद घर में अचानक आग नमूदार हो गई और जिसमें दो बच्चों की जान चली गई है। जहां पे इस वक्त टंगमग के फिरोजपुरा में कोहराम मचा जब ये खबर वहां पे गांव में फैली, दो बच्चों की जान वहां पे चली गई है। मेरे साथ टंगमग से इस वक्त जुड़ चुके हैं आकिब खान, जो इस पूरी तफसीलात देंगे, क्या कुछ पूरा वाकया था, कैसे आग की वारदात पेश हुई। आकिब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आकिब, थोड़ा सा जोर से बता दीजिएगा, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी 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 आकिब, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी उबैद, आपसे कुछ देर पहले टंगमग के फिरोजपुरा इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक टीन के शेड में आग लगी, जहां जो कि मोहम्मद अशरफ डार उसी टीन के शेड में रहता था और उस वहां पर जो है आग की वारदात पेश आई जिसमें दो बच्चों की जान चली गई। एक की उम्र जो है 4 साल थी और दूसरे सिर्फ 3 माह का था, लेकिन उसके बाद पूरे इलाके में जो है मातम जैसा माहौल पैदा हो चुका है। उबैद, आपको बता दें कि ये टंगमग से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे ये फिरोजपुरा गांव है, जहां पर अब से कुछ देर पहले अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक टीन के शेड में आग लगी जो कि मोहम्मद अशरफ डार का घर था। मोहम्मद अशरफ डार एक गरीब शख्स है जो अपने अयाल के साथ उसी टीन के शेड में रहता था, लेकिन अब से कुछ देर पहले उस टीन के शेड में जो है आग की वारदात पेश आई जिसमें दो बच्चों की जान चली गई। जी उबैद, आकिब, ये पता चल सका कि आग किन वजहों से लगी है? ये भी बताया जा रहा है कि उनकी वालिदा जो है वो सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गई थी, घर में खाली ये मासूम दो बच्चे थे। बिल्कुल, ये हमने कुछ आला अफसरान से बातचीत की। उन्होंने कहा कि माँ जो है बाहर निकली थी, लेकिन पीछे जो है बुखारी की वजह से जो है ये आग की वारदात पेश आई। लेकिन ये बात बताते चलूं कि एक गरीब घर से ये ताल्लुक रखते थे। मोहम्मद अशरफ डार एक गरीब है और वो टीन के शेड में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था इस विंटर के मौसम में, क्योंकि टंगमग एक बाला इलाका भी है, वहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी है, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ भी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी जिंदगी जो है इसी टीन के शेड में बसर कर रहा था। वो टीन का शेड अब से कुछ देर पहले खाक से हुआ और उसी में उनके दो बच्चे जिनकी मौत वाक़ा हुई है। एक की उम्र जो है 4 साल थी और दूसरा सिर्फ 3 माह का था। पूरे इलाके में इस वक्त मातम जैसा माहौल पैदा हो चुका है। हर किसी के आंखों में जो है आंसू देखने को मिल रहे हैं। आकिब, ये कितने साल से इस टीन के शेड में रह रहे थे और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स वहां पे पहुंचा जब ये हादसा पेश हुआ? फायर एंड इमरजेंसी वहां पे पहुंची? कंसर्न एसडीएम साहब से भी बातचीत की, उन्होंने भी इस पे जो है अफसोस का इजहार किया और वो वहां पर गए। आला अफसरान पुलिस के एसडीपीओ साहब से बात की, वो उसकी टीम भी वहां पर गई, वो खुद भी गए। हम पिछले चंद सालों से वो इस टीन के शेड में रह रहे थे, क्योंकि आपको बताते चलूं कि ये अपने अयाल के साथ, अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ इसी शेड में रहता था। यानी कि ये गरीब एक शख्स था जो मोहम्मद अशरफ डार जो मजदूरी करने के लिए निकले और उसकी जो वाइफ है वो कुछ ही देर के बाद बाहर दुकान पे सब्जी लाने के लिए गई थी, लेकिन पीछे से एक आग की वारदात पेश आई जिसमें ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आकिब, आपने कहा कई सालों से ये टीन के शेड में रह रहा था। एआईवाई की स्कीम कोई इसको मिली, कोई हेल्प कभी इसको की गई है? बिल्कुल जी, आपको बता चंद सालों से जो वो स्कीम की आप बात करें वो बंद थी और कल ही हमने देखा कि उसको फिर से ओपन किया गया। अब मुझे उम्मीद है कि इस अफसोसनाक वाकये के बाद कंसर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है टंगमग की वो उस पर तवज्जो देगी और वो इनको जो है इस स्कीम का फायदा उठाने
देंगे ताकि ये आने वाली जिंदगी मगर सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि आज तक उस स्कीम का फायदा इस गरीब को मिला क्यों नहीं? देखिए, गांव में एक ही गरीब और भी गरीब हो सकते हैं। चंद सालों से वो जो है वो स्कीम जो है बंद थी, तो लेकिन एक ही गांव में यही सिर्फ शेड में नहीं रहता है, इससे और भी बाकी लोग जो है शेड में रहते हैं, ताकि एक साल में एक को मिलता है। मुझे लग रहा है कि चंद सालों से अगर वो खुली होती तो शायद इसने भी अपना मकान बनाया होता, लेकिन चंद साल से वो जो है पोर्टल बंद था। चंद दिन पहले वो उसको फिर से शुरू किया गया। अब उम्मीद यही है कि इसको उस स्कीम का फायदा जरूर मिलेगा। ताहम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे कंसर्न एमएलए फारूक अहमद शाह साहब की बात करे, साबिक वजीर गुलाम हसन मीर साहब की बात करे, या मशहूर सोशल एक्टिविस्ट आदिल नजीर खान की बात करे, उन्होंने भी इस पे जो है अफसोस का इजहार किया। चाहे सियासी, समाजी, मजहबी हलकों ने इस पे जो है अफसोस का इजहार किया। जी उबैद, मगर लास्ट पे अफसोस ही होता है। सवाल ये है कि स्कीम का फायदा अगर पहले मिला होता, ये शायद ये गरीब भी अपना मकान बनाता। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकिब खान थे टंगमक से, हमारे साथ एक अफसोसनाक और दिल को दहलाने वाला वाकया टंगमक के फिरोजपुरा से पेश आया, जहां पे एक टीन के शेड में एक गरीब शख्स रहता है और जिसके घर में अचानक आग नमूदार होती है, जो आग उसके 2 बच्चों की जान लेती है। मासूम से बच्चे और बड़े नाजू से पाले उस गरीब बाप ने, उसको क्या पता था इस हादसे के शिकार उसके 2 ये नाफाम बच्चे हो जाएंगे, जिनकी उम्र बताई जा रही है 4 साल एक बच्चे की उम्र है, दूसरे की 3 साल उम्र है। कई सालों से ये गरीब शख्स इसी टीन के शेड में रह रहा था। मगर सवाल ये भी है कि एवाई की अगर बात करें स्कीम का, उसको फायदा क्यों नहीं मिला? वो अगर होता तो शायद ये गरीब अपना मकान भी बना पाता। मगर उसके बाद भी वहां पे अभी जो हमने बात वहां से हमारे जो नुमाइंदे वहां पे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और कुछ देर पहले हमारी बात जो है फोन लाइन पे हमारी बात फारूक अहमद शाह साहब से हुई, जो एमएलए है टंगमक गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है, मैंने पूरी टीम वहां पे भेजी और मैं भी खुद वहां पे जा रहा हूं, जितना भी कुछ हो सके मैं पूरी मदद करूंगा। ऐसा फारूक अहमद शाह साहब का कहना। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले को जो है, मैं इस मामले पे बिल्कुल बात भी करूंगा और मैं खुद वहां पे जाऊंगा। मैंने हालांकि अपनी टीम वहां पे भेजी है, जितनी भी मदद हो सकती है मैं वो मदद करने के लिए तैयार हूं। और वहां पे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स की बात करें या आम लोगों की बात करें या गुलाम हसन मीर साहब की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, वो इस इंसिडेंट में वहां पे पहुंचे, उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो महकमा है, उन्होंने आग बुझाने का काम किया। मगर टीन के शेड में आग नमूदार अचानक हो गई, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। 3 साल और 4 साल बच्चों की उम्र है, जिनका ताल्लुक टंगमक के फिरोजपुरा इलाके से है। और आज विंटर के आयाम में जहां पे लोग घर में रहना मुश्किल है, वो गरीब शख्स कैसे इस टीन के शेड में रहता है, ये भी एक सवाल है। इसके ऊपर भी इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। खासकर जो एमएलए रिसेंटली चुन के वहां से आए फारूक अहमद शाह साहब, उन्होंने हालांकि यकीन दहानी दिलाई है कि मैं इस मामले में पूरी बात करूंगा और जितनी भी मदद हो सके मैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू उनको मदद करवाऊंगा। ऐसा फारूक अहमद शाह साहब का कहना है। मगर एक मासूम 2 बच्चों की जान, इलाके में सफे मातम, हर आंख नम, हर किसी की आंखों में आंसू। जैसे ये खबर इलाके में पहुंची, वहां पे सफे मातम बिछा। अब उम्मीद ये रखते हैं कि उम्मीद इस फैमिली की ज्यादा से ज्यादा मदद हो, इस गरीब इंसान की ज्यादा से ज्यादा मदद हो, एडमिनिस्ट्रेशन भी करे, आम आवाम भी करे। और हमारी आवाम ने हमेशा मदद, जब भी कोई मुसीबत आई हमारी आवाम सामने आई, ये कश्मीरी कौम सामने आए, और आज भी यही उम्मीद है कि कौम सामने आए और उन लोगों की हेल्प करे। और एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर फारूक अहमद शाह साहब जो एमएलए है वहां से फारूक अहमद शाह साहब से गुजारिश ये है कि उनकी मदद की जाए, हर मामले में उनकी मदद हो सके जिसमें वो गरीब अपना बसेरा कर सके। आप देखते रहिए अर्ली टाइम्स। ओके सर, ओके।